हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 33 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यूएसडी आईएनआर के ऊपर। और ये पूरा जो सीरीज रहेगा वो सिर्फ यूएसडी आईएनआर का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ रह रहा है इस बार आपके लिए। जैसे कि आपके सामने यूएसडी आईएनआर का एक ब्लैंक चार्ट ओपन हुआ है, इसमें सिर्फ 200 डीएमए लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो कि रिसेंट कुछ दिनों के अंदर लगभग अप्रैल से लेके अभी तक के अंदर यूएसडी आईएनआर ने 72 रुपया से 75.46 तक का जर्नी और फिर 75.46 से अभी रिसेंट कल का जो स्पॉट का क्लोजिंग है वो है 73.30। ये जो एक एब्सर्ड मूव इसके अंदर हुआ है, ऐसा नहीं कि ये पहला बार हुआ है। आप देख रहे हो कि 2020 के अप्रैल के आसपास भी इसी तरीके का और इससे एक वाइड मूव हुआ था जो 70 से लेके 77 तक इसको एक बार में लेके गया था और फिर वहां से वो धीरे धीरे काफी नीचे आ चुका था 72 तक। फिर अभी एक रिसेंट मूव हुआ है अप मूव और ये फिर अभी 73.30 तक आ चुका है। ये चार्ट या ये डिस्कशन करने का मेन जो मेरा कंसर्न है वो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको समझाने के लिए कि अगर आप लोग सही जगह पे स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, अगर लेवल्स देख के काम नहीं करोगे, तो आपका जो नेक्स्ट जो सौदा लेने का जो कैपेसिटी है या तो वो नहीं रहेगा या तो आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे। हो सकता है लक बाई चांस आपको प्रॉफिट मिल जाए बट वो सस्टेन नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकता है कि अगर आप इसको रिस्क और रिवॉर्ड को अगर आप सही तरीके से मैनेज ना कर पाओ तो। मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो स्लाइड मैंने इसीलिए रखा है कि थोड़ा सा इस चीज को और भी डीपली समझाने के लिए, क्योंकि ये जो मूव हुआ था अप मूव 72 से लेके 75.46 तक, ये मूव लगभग अप्रॉक्स 19 दिन लगा था इसको जाने में ऊपर। और अभी का ये जो मूव है डाउनफॉल 75.46 से लेके 73.30, लगभग 2 रुपया के आसपास का मूव डाउन के तरफ, ये लगा है 16 दिन अप्रॉक्स। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर ऐसा मूवमेंट हो और अगर 2-3 रुपया का मूवमेंट आ जाए तो आपका तो जो फंड है, आपने जो इन्वेस्ट किया है, वो अगर आप फ्यूचर्स में हो तो आपका जो 100% तक का आपका कैपिटल इरोड हो सकता है और आपका 100% तक का कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा जिनको पता है वो तो बहुत अच्छे हैं, बट जिनको ये चीज थोड़ा समझना मुश्किल है उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं ये कैसे, ये जो पूरा चीज मैंने आपको बोला वो कैसे रोल प्ले किया था लास्ट 1 मंथ के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि यूएसडी आईएनआर का लॉट साइज 1000 का होता है। तो एक लॉट अगर आप फ्यूचर्स में ले रहे हो तो आपका पास 1000 यूनिट आपके पास है और उसका जो अप्रॉक्स मार्जिन है वो अभी लगभग 2200 के आसपास का कुछ मार्जिन है यूएसडी आईएनआर का। तो अगर आप सही तरीके से देखोगे कि जो ये मूव हुआ था 72 से लेके 75.46, ये लगभग 3 रुपया 46 पैसा के आसपास का मूव हुआ था जो लगभग 4.8% का मूव है। नॉर्मली देखने में लग सकता है ठीक है 4-4.5% बढ़ा है, क्या हुआ है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर किसी ने एक लॉट फ्यूचर लेके रखा था और जैसे कि मैंने कहा था कि 19 डेज अप्रोक्स टाइम लिया था ये मूव होने में, अगर किसी ने एक लॉट फ्यूचर लेके रखा था और अगर उसने सही जगह पे एंट्री और सही जगह पे एग्जिट किया होगा तो उनको लगभग 100 एंड मान के चलिए अप्रॉक्स 157% के आसपास का उनको प्रॉफिट या उनको गेन आया था एक लॉट में। मतलब 2200 का अगर आप लॉट में इन्वेस्टमेंट है आपका और आपको अगर एक लॉट में प्रॉफिट आया है 3.46 रुपीज, तो आप समझ ही रहे हो कि 3460 रुपया का आपको
प्रॉफिट आया था इसमें। तो 157% का रिटर्न, वो भी 15 दिनों में। लोगों को पैसा डबल चाहिए 1 साल में, 5 साल में, बट ये 14 दिनों में अगर ऐसा मूव हो, तो आप समझ ही पा रहे हो कि ये, अगर आपका लेवल्स आपको पहले तरीके से पता ना हो, या आप अपने रिस्क को पहले तरीके से, या रिस्क को सही तरीके से अगर मैनेज ना कर पाओ, तो आपका जिस तरह से ये रोजी पिक्चर है 157% का एप्रिसिएशन या ग्रोथ है, वैसे डी ग्रोथ भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो अभी का जो रिसेंट मूव हुआ, उसका भी कैलकुलेशन लगभग 98% के आसपास का मूव हो चुका है उसमें, अगर किसी ने पैसा बनाया है तो, और पैसा खोया है तो। इसमें भी देखिए 75.46 से लेके 73.30 का ये जो डाउन मूव है, उसमें ₹2.16 का डिप्रिसिएशन हुआ है करेंसी। अपना 2.86% का मूव है ये। और अगर किसी ने सेम 2200 रुपए के हिसाब से अगर उसने इन्वेस्ट किया है, और उसने शॉर्ट सही जगह पे किया है, तो उसने अपने पैसे को लगभग 90% के आसपास उसने अपने पैसे को ग्रो किया। अगर उल्टा, अगर वो 75.46 के आसपास बाई कर लिया है और उसने अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो उसने 90% ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल, या जो भी आप मान लो कि उनका जो पैसा लगा हुआ था यूएसडी आईएनआर में, वो पैसा का 90% तक इरोशन हो चुका है। ये चीज मैंने इसलिए स्लाइड में डाला कि बहुत कोई बोलते हैं कि मैं तो यूएसडी आईएनआर लेके रख दूंगा 2 साल 5 साल का व्यू, बट जैसे ही ऐसा कोई बड़ा मूव आता है, तो उनको लगता है कि ये एक जुआ है, ये सट्टा है, हमको इसमें से पैसा नहीं बन सकता, मैं क्यों इसमें रहूं, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये सब फिर उसमें कहानी आते रहता है। जब वो ऊपर जाते रहता है या उनका सौदा सही बैठता है, तो उनको लगता है कि इससे इजी जॉब या इजी मनी कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिनको पता था पहले से तो बहुत अच्छा, पर जिनको नहीं पता, वो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। आप ये कैलकुलेशन अपने तरीके से भी कर सकते हैं कोई भी सौदा लेने से पहले, कि मैं कितना रिस्क लूंगा और मैं कितना रिवर्ट लेना चाहता हूँ। तो आपके लिए लाइफ थोड़ा सा इजी होगा। ट्रेडिंग कभी भी इजी जॉब नहीं है। इसमें आपको 100% डेडिकेशन, 100% आपको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। तो ये रहा कैलकुलेशन पार्ट। अब चलते हैं यूएसडी आईएनआर का जो मेरा नेक्स्ट व्यू है कि क्या रहेगा इसमें नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट जो भी अपकमिंग डेज में यूएसडी आईएनआर का मूव क्या हो सकता है अप्रोक्स मेरे हिसाब से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर क्या चाल बनाएगा अपना नेक्स्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने 2 स्लाइड को इसमें, या 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें, एक थोड़ा सा डेली चार्ट में है और उसी को मैंने फिर बड़ा करके आपको इस साइड में दिखाया है। तो आप देख सकते हो कि जो अभी फिलहाल, जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी बोला था कि 7350 तोड़ने के बाद ये 7330 तक आ सकता है। तो ऑलरेडी जो रात का क्लोजिंग है वो 7330 के आसपास का ही क्लोजिंग है। तो अब जो इसका मेजर सपोर्ट है वो है 73.24 का, जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, वो एक मेजर सपोर्ट है। और अगर उसको कोई भी रीजन से तोड़ता है, तो मेरे को जो नेक्स्ट इसका लेवल दिख रहा है वो है 72.80। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 72.80 का। उम्मीद कर सकते हैं कि 72.80 या 72.60 कोई भी एक लेवल से 10-20 पैसा प्लस माइनस ऊपर नीचे, यहाँ से एक शार्प बाउंस बैक आएगा यूएसडी आईएनआर में, और ये फिर से एक ऊपर का चाल बनाएगा। जो ऊपर का चाल बनेगा वो अप्रॉक्स आप मान के चलो कि इस पोजीशन, ये जो आप देख रहे हो डी जो लिखा हुआ है, इस जो सेकंड जो चार्ट है उसमें जो डी पोर्शन है उसके आसपास से कहीं से एक बाउंस बैक आ सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि मंडे हम लोग ने इसको एक छोटा सा गैप डाउन देख के फिर हम लोग यहाँ से जो एक चाल बनेगा वो लंबा चाल बन सकता है। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो 2-3 दिन 4 दिन, बट यहाँ से अब नीचे जाने का बहुत बड़ा जगह नहीं रहा यूएसडी आईएनआर में। सब्जेक्ट टू दैट, अगर इसने 72-80 को तोड़ के क्लोजिंग दे दिया, वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग, तो फिर इसका नीचे का जो घर है वो ओपन होगा, और वो फिर से उसका एक सपोर्ट जोन है नीचे में 72.30 के आसपास, तो वहां पे हो सकता है वो सपोर्ट ले। बट जो सपोर्ट है वो 7230 के आसपास का सपोर्ट रहेगा।
और उसके बाद जो एक बाउंस बैक लेने का जो उम्मीद है, अब वो डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ तक वो जो बाउंस बैक लेने के बाद कहाँ जाके रेजिस्टेंस लेगा। तो वो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 7350 के आसपास, फिर नेक्स्ट होगा 74.06 के आसपास, और जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 74.46 के आसपास। तो ये रहा शॉर्ट टर्म जो यूएसडी आईएनआर का जो व्यू है, वो आप मान के चलो यहाँ से बाइंग पोजीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं 7280, 7290 या 73 के आसपास या 7330 के आसपास से। तो वो मैं आपको टाइमली अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे। तो ये रहा शॉर्ट टर्म व्यू। अब चलते हैं इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है यूएसडी आईएनआर का, उसके ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिर से रखा है, एक वीकली चार्ट है और एक डेली चार्ट है। नीचे वाला वीकली चार्ट है और ऊपर वाला डेली चार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हो कि वीकली चार्ट में ये 2018 के आसपास ये जो जोन है, जो एकदम नीचे वाला जो रेड लाइन आप देख रहे हो पहला बार टच किया था, वो जोन था लगभग 63 के आसपास का। वहां से जो रैली इसने लिया, वो रैली कंटिन्यू होके फिर ऊपर में आपको 75 के आसपास जाके फिर वो नीचे के लेवल पे जो रेड लाइन है उसके आसपास आके 70 के आसपास से फिर वो घुमा, फिर वो इस बार 75.73 के आसपास से घूम के फिर अब ये जो रेड लाइन है उसको फिर से एक बार टच करके ऊपर बाउंस बैक लिया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो रीटेस्ट करने आ रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है जो ये जो 7330 73 के आसपास का जो जोन है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां से बाउंस बैक कभी भी आ सकता है, उम्मीद कर सकते हैं। और आप एक ध्यान देके देखो, ये जो ब्लैक लाइन है जो ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा है, वो ब्लैक लाइन में भी जो डिनोट कर रहा है सपोर्ट जोन, वो 73 के आसपास का ही डिनोट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो ब्लैक लाइन है, और अपना भी जो पैटर्न है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि 73 के आसपास से एक अच्छा खासा बाउंस बैक इसमें नजर आ सकता है। हो सकता है 50 पैसा 70 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, पैनिक के लिए या स्टॉप लॉस कटाने के लिए वो नीचे जा सकता है, बट 80% चांसेस है कि यहाँ से वो बाउंस बैक ले ले और फिर से अपना ऊपर का चाल बनाए। ऊपर में जो मूव होगा, जैसे कि मैंने शॉर्ट टर्म व्यू में भी जो कहा कि 7350 उसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऊपर में पहला जो टारगेट होगा वो होगा 7445 का, और उसके बाद का जो घर है वो है लगभग 7525 का, और फाइनल जो ऊपर का मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 77 के आसपास का। तो आप ये मान के चलो कि अगर किसी ने सही जगह पे या इस लेवल पे बाइंग करके और विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर मेंटेन किया और उसने ये पोजीशन को कैरी कर सके, 3-4 रोल ओवर या 5-6 रोल ओवर अगर कर पाए, तो उनको रिटर्न टू रिस्क जो बोलते हैं या आरआर जिसको बोलते हैं 1:4 1:5 तक का रिस्क टू रिटर्न रेशियो मिल सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। 7250 का मान के चलो स्टॉप लॉस है। अगर आप और थोड़ा नीचे देख पाओ तो 7220 तक एकदम सेफ जोन है। उसके ऊपर ऊपर का घर बहुत बड़ा खुला हुआ है, लगभग 3-4 रुपया का, और नीचे का 50-60 पैसे का स्टॉप लॉस मान के चलो। तो यहाँ से जो व्यू है वो यूएसडीआरआर का लगभग लॉन्ग बैठता है। सब्जेक्ट टू दैट अगर कोई वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग 73 के नीचे का क्लोजिंग देता है तो हम लोग थोड़ा कॉशस रहेंगे। हम लोग हो सकता है इंट्राडे करें, उस समय डिलीवरी ना करें। अगर एक बार कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ ये 73 के नीचे का क्लोजिंग 2 दिन या 3 दिन या 1 वीक का क्लोजिंग इसके नीचे आ गया, तो फिर हम लोग को एक बार एनालिसिस करना होगा। नीचे के फिर जो सपोर्ट है, मैं आपको मोटा-मोटा तरीके से बता देता हूँ कि कहाँ पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर ये 73 के नीचे का क्लोजिंग देता है तो इसका नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है वो रहेगा 70.36 का, और उसके नीचे का जो मेजर सपोर्ट है वो है 68.25 के आसपास का। तो ये मान के चलो कोई भी तरफ अगर मूव होता है तो वो एक वाइड मूव होगा, और वो बहुत जल्द होगा वो मूव, ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे होगा। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होगा कि यहाँ पे लोगों को संभलने का मौका ना मिले। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो अप मूव हुआ था उसमें भी एक शार्प मूव हुआ था, और जब ये गिरा भी तो उसने शार्प मूव दिया। तो जिन्होंने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा वो या तो बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे, या तो उनका जो कैपिटल है वो लगभग वाइप्ड आउट हो गया होगा। तो ये
जो व्यू है ये मेरा कांस्टेंट है तब तक जब तक ये 73.20 या 73 को नहीं तोड़ता। अगर 73 को तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है, 73 के नीचे का अगर क्लोजिंग लगता है तो मेरा व्यू माइट भी चेंज हो सकता है, तो वो भी मैं अपडेट जरूर कर दूंगा। तो ये रहा ये सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करोगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।